यूट्यूब और फेसबुक चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय है वो विषय है डायबिटीज़। मैं डायबिटीज़ के ऊपर कुछ बातें रखूंगा जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यकता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के जनरली डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होते हैं? ये डायबिटीज़ एक मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। टाइप 1 डायबिटीज़ को डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं और ये जन्मजात होता है क्योंकि इसमें पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स की जो फंक्शन कम लगभग इसमें ना के बराबर होते हैं। और ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ हैं इसमें डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं और जिसमें जो बीटा सेल्स की जो इंसुलिन का सिक्रेशन वो कम हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ शुगर को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब हमें देखते हैं कि हमारे ये शुगर होने का क्या क्या कारण है। और सबसे पहले ये जो कारण को जब देखते हैं तो उसमें ये पाया जाता है कि हमारा जो एक जगह बैठे रहना, फिजिकल काम ज़्यादा ना करना और ज़्यादातर भारी भारी चीज़ें खाना, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना और अपने ज़्यादा मात्रा में भोजन को लेना, ज़्यादा मिठाई का ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें जो होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी होते हैं जो हमारा खान पान में जो हाइजीन का मेंटेन ना होना, मल न्यूट्रिशन का लेना, नींद ठीक से ना आना और इसमें जो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि जिसके वजह से हमारा डायबिटीज लेवल बढ़ जाता है। अधिकतर ये देखा गया कि जिस व्यक्ति के जीवन में अचानक कोई शौक में पड़ गया और जिससे जो है 1 महीने 2 महीने वो टेंशन में रहे और वो देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों में वो डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। ये डायबिटीज का लक्षण क्या क्या है? जनरली हम डायबिटीज का लक्षण देखने के लिए ये देख पाते हैं कि हमारे बॉडी थकान होना शुरू हो जाते हैं और हमारे जो पैर की पिंडलियां हैं वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है और हमें प्यास लगना शुरू हो जाता है, मुंह का सूखना शुरू हो जाता है, रात में यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें, शरीर में थोड़ा झंझनाहट होने लगती हैं। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो ये डायबिटीज़ का लक्षण है। तो डायबिटीज़ को हम जानेंगे कैसे? ये डायबिटीज़ हमारा हो गया तो इसमें हम ब्लड टेस्ट जब करते हैं उसमें हमारे डायबिटीज़ लेवल को, इसमें हमें अलग अलग उम्र के हिसाब से ये डायबिटीज़ को हमें पता लगता है कि हम डायबिटिक है या नहीं है। तो इससे बचने का हमारा उपाय क्या है? तो सबसे पहले जो बचने का उपाय है, जो प्राइमरी उपाय है, हमें ध्यान रखना होगा कि जिस वजह से हम डायबिटीज के शिकार हुए हैं वो जो कॉज है उस कारण को अगर हम रिमूव करने का चेष्टा करें तो हमारा डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने सबसे पहले बताया कि मल न्यूट्रिशन। तो मल न्यूट्रिशन के अंदर यह होता है कि हमें खाने का कोई हिसाब किताब हमारे अंदर नहीं होते हैं। हम अधिकतर जो होते हैं बहुत ऑयली चीज़ें, स्वादिष्ट होते हैं, खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, मीठा चीज़ हम लेना पसंद करते हैं और ये चीज़ें हमें गर्म चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, ये सारी चीज़ को हमें लेना बंद करना पड़ेगा। और जिसमें डायरेक्टली जो शुगर है उस शुगर को लेना हमें बंद करना पड़ेगा। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा और ये इसमें शुगर लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम जो आटा का प्रयोग करते हैं, इस आटा में जौ और बाजरा का आटा अगर मिला करके हम इस आटा की रोटी बना करके हम अगर लेते हैं तो हमारी ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभदायक है। और एक चीज़ देखा है कि मैं खुश रहना पड़ेगा। मॉर्निंग में सुबह उठ करके योगा करना है, मॉर्निंग वॉक करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो चाय पीने का हमारा जो एक लाइफ स्टाइल है, चाय पीने को बंद करना है और चाय पीने की जगह पे हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर हम स्लीपिंग डाइट लेंगे और भोजन के हम बहुत ध्यान रखेंगे। हम अधिकतर जानते हैं कि जो फल, जो कौन सा फल हम ज़्यादा खाएं, तो ये फल खाने के लिए हमारे पास जो फल होता है, जो आलू बुखारा होता है, ये खट्टा होते हैं, अमरूद होते हैं, ये हम बहुत जितना चाहिए उतना हम ले सकते हैं। लेकिन क्या हम सेब और अनार ये हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? सेब भी दिन में हम 4 हिस्सा का 1 हिस्सा और अनार भी 4 हिस्से का 1 हिस्सा हम प्रत्येक दिन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा डायबिटीज हो गया तो इसलिए हम सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और छोड़ करके हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर विटामिन और प्रॉपर मिनरल्स हमारे बॉडी में नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। हर चीज़ खाना है लेकिन खाने का भी एक लिमिट है। डायरेक्ट शुगर को छोड़ करके और सारी चीज़ हम नियमित रूप से लेंगे, लेकिन वो एक नियम के अंतर्गत हम उसको आहार के रूप में लेंगे। ये सारी चीज़ जब हम करेंगे तो हमारी जो है ये डायबिटीज कंट्रोल रहती है। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं और जिससे हम ये डायबिटीज को हम कंट्रोल रख सकते हैं। डायबिटीज कंट्रोल रखने के लिए 2-3 मुख्य बातें ये है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखना पड़ेगा और हमें जो मॉर्निंग वॉक करना होगा, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारे चीज से हमें दूर रहना पड़ेगा और अपने काज को, अपने जो कर्म क्षेत्र हैं उसमें हमें कंट्रोल होकर के कार्य करना पड़ेगा।
और इसी के बाद हमें डायबिटीज को बीच बीच में हमें नापना है, उसको कंट्रोल रखना है। अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगा, मेडिसिन लूंगा तो हमारा जो है ये शरीर और बिगाड़ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूं कि जो डायबिटीज हमारा हो गया और डायबिटीज का लेवल हमारे बॉडी में बहुत बड़ा हुआ है और बड़ा हुआ रहेगा तो हमारे बॉडी के अंदर का जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर से है, ये हार्ट है, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, सारे वाइटल ऑर्गन्स दिन प्रतिदिन वो जो है उनका जो पोटेंशियल है वो घटता चला जाता है। तो हमें एट एनी रेट हमें कोशिश ये करना है, चाहे वो पैथी कोई सा भी हो, हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रखना अति आवश्यकता है। अगर शुगर लेवल को हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी भी गिरेगा और हमारी जो लाइफ टाइम है, जो लाइफ स्पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो भी गिर जाएगा। तो मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, विनती प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग मेडिसिन के साथ साथ मेडिसिन को जितना महत्व दे रहे हैं उससे ज़्यादा महत्व हमारे लाइफस्टाइल को देना होगा, हमारे खान पान, आहार विहार और हमारे जो अपने आप को मुक्त करना, ये जो भौतिक वस्तुओं के साथ अपने आप को बहुत जोड़ देते हैं और जिससे हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, पैसे कमाने के मशीन बन जाते हैं, गाड़ी बाड़ी बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और इस चक्कर में हम अपने शरीर को भूल जाते हैं और बाद में हम बीमार पड़ जाते हैं। जितने हम कमाते हैं और सारे पैसे उस शरीर को फिर रक्षा करने के लिए हम लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में हमारे हाथ में असफलता ही लगती है। हम परिवार के लिए ना हम समाज के लिए कुछ छोड़ के जा पाते हैं। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना होगा कि ये जो बीमारी है, इस जो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, अपने जीवन शैली को हम चेंज करेंगे, हम इस बीमारी से अपने आप को बचाव करके रख सकते हैं, हम दीर्घजीवी हो सकते हैं और अपने जीवन काल को हम पूरा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यही विराम देता हूं। सभी को हृदय से मैं जय गुरु करता हूं।